जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाइयों बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करते हैं एक और सुंदर समय के लिए, परमेश्वर की अगुवाई और सारी आशीषों के प्रबंध के लिए, जो प्रतिदिन हम सब के जीवन में बड़ी करुणा और उदारता से प्रदान करता है। आज भी परमेश्वर की अनेक भलाइयां हम सब के जीवनों में प्रभु जोड़ रहा है और जोड़ता चला जाएगा। हम उसकी ओर ताकते रहें और विश्वास में परमेश्वर की साथ आगे बढ़ते रहें। प्रियो, आज का संदेश अय्यूब की पुस्तक उसके 19 अध्याय के 25 पद है, जो आपका बहुत जाना पहचाना है। यहाँ लिखा है, मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। मैं सोचता था कि इसमें क्रिसमस का संदेश हो सकता है क्या। मुझे बिल्कुल मिला। अय्यूब ने न जाने ये कौन से जमाने में ये किताब लिखी गई, ये कब वो रहता था। और कुछ विद्वान तो ऐसा भी मानते हैं कि बाइबल की सबसे पुरानी किताब अय्यूब की है, सबसे पहले जो लिखी गई। तो अय्यूब की कोई ऐतिहासिक वो क्रोनोलॉजी नहीं मिलती है कि वो कौन से जमाने में रहा होगा, परंतु फिर भी एक बहुत पुराने जमाने से, जो व्यवस्था से भी पहले से, एक ऐसा विश्वास जिस इंसान से हमें सीखने को मिलता है, जो बिल्कुल हमारे व्यवस्था में फिट होता है, नबियों की पुस्तक में भी फिट होता है और नए नियम की शिक्षा में भी पूरी तरह से हमको मिलता है कि छुड़ाने वाला पृथ्वी पर खड़ा होगा। इसके दो अर्थ हमको दिखाई देते हैं। पहला अर्थ जो प्रभु यीशु में पूरा हुआ, वो सच में पृथ्वी पर उतर आया, अपने दैहिक रूप में, शारीरिक रूप में पृथ्वी पर चलता फिरता अपने भक्तों के साथ, अपने शिष्यों के साथ खड़ा हुआ, चलता फिरता दिखाई दिया, लोगों से बातें करता, लोगों को चंगा करता, उद्धार का प्रचार करता और परमेश्वर के राज्य के लिए लोगों को उसने तैयार किया। ये करता रहा। और दूसरा अर्थ ये कि दोबारा वो पृथ्वी पर आएगा, जो इस पृथ्वी से स्वर्गारोहण के द्वारा उठा लिया गया, इसी पृथ्वी पर वो दोबारा भी आकर खड़ा होगा। अय्यूब इस बात का जिक्र एक ऐसी हालत और हालात में कर रहा है जहां उसका शरीर गल गल करके नष्ट हुआ चला जा रहा है। वो खुद कहता, मेरी इस खाल के यहाँ पर लिखा हुआ है, इस खाल के सड़ जाने के पश्चात 26 पद में, अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन करूंगा। यहां पुनरुत्थान की आशा दिखाई देती है। जब ये शरीर की खाल सड़ जाएगी, ये शरीर मृत्यु के द्वारा खत्म हो जाएगा, तो एक पुनरुत्थान का सौभाग्य केवल विश्वासियों को मिलेगा। यूं तो पुनरुत्थान तो पापियों का भी होगा, लेकिन उनका सौभाग्य अलग होगा। ये तो दुर्भाग्य होगा उनका, क्योंकि वो न्याय का सामना करके अनंत काल के लिए पीड़ा के स्थान में, आग की झील में डाल दिए जाएंगे या फेंक दिए जाएंगे। वो सौभाग्य नहीं है। सौभाग्य यह है कि हम उस नए जीवन को प्राप्त करेंगे। नए जीवन से मेरा मतलब पुनरुत्थान को प्राप्त करेंगे और युगान युग तक हम प्रभु यीशु के साथ रहेंगे। तो ये यीशु के पहले आगमन और दूसरे आगमन दोनों का है। यीशु के स्वर्गारोहण की भी बात है, और जब ये कहता है कि मुझे निश्चय है, तो ये उसके विश्वास का संकेत है और उसको उसने दोहराया भी है। 28 पद में आप आए तो यहां लिखा, तो भी मुझ में तो धर्म का मूल पाया जाता है। यहां स्टार लगा हुआ आप पढ़ेंगे और स्टार के नीचे लिखा है धर्म की जगह बात लिखी है।
कि इसे फिर से पढ़ेंगे तो उसको लगाकर, तो मुझ में तो बात का मूल पाया जाता है। ये और कुछ नहीं, ये हमारे विश्वास की तरफ इशारा करता है कि हमारे अंदर, हमारे हृदय में प्रभु यीशु पर विश्वास का मूल पाया जाता है, विश्वास का धर्म पाया जाता है, या विश्वास की बात पाई जाती है, या सिंपल शब्दों में कहें विश्वास पाया जाता है। तो यही विश्वास हमारी धरोहर है, यही विश्वास हमारे स्वर्ग के राज्य की आशीषों की कुंजी है। यही विश्वास हमें, चाहे हमारे ऊपर कितने भी मुसीबत आए, अय्यूब के ऊपर जैसे, इस विश्वास ने उसको सफल किया कि वो परमेश्वर को दोबारा देख सका। और अब हम सब के साथ दोबारा वो इस पृथ्वी पर खड़ा होगा और हम सब उसके साथ मिलकर परमेश्वर को देखेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसके साथ होंगे, युगान युग उसके साथ रहेंगे। तो ये शिक्षा अय्यूब को कहां से मिली? ये भी एक रहस्य है। रहस्य इसलिए कि हमको उसके जमाने के स्कूल्स के या शिक्षा फैलाने के क्या तरीके थे, क्या थे, वो नहीं पता। जबकि अय्यूब की ये पुस्तक परमेश्वर की विजडम से भरी हुई है, इसमें थियोलॉजी भी भरी हुई है, इसमें मसीह की शिक्षाएं भी पूरी भरी हुई हमको मिलती हैं। तो ये सब उसने कहां से सीखा, सुना, वो भी। और एक स्पष्ट बात यह है, ये परमेश्वर का की प्रेरणा से रचा गया है। तो ये प्रभु के दास लोग जो कुछ भी बोले हैं परमेश्वर के रेवलेशन से और उसके प्रेरणा में हो करके बोले। आपको लगेगा अय्यूब इतना बीमार, इतना दुखी, इतना सब है, लेकिन उसका एक एक शब्द परमेश्वर की प्रेरणा से हमारे को मिलता है। इस पुस्तक का लिखने वाला जब इस कहानी को रिपीट कर रहा है, परमेश्वर की प्रेरणा का एक सबसे ऊंचा एक उदाहरण उसमें हमको मिलता है, क्योंकि इसमें विजडम है। इस पुस्तक में भी नीति वचन की तरह विजडम भरी हुई है। सुप्रियो, कि परमेश्वर ने उसकी निराश अवस्था में उसे अपना प्रकाशन दिया। देख, न तो तू मरकर नष्ट होने वाला है और न मैं तुझे छोड़ने वाला हूं। मैं तुझे कब्र में नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जीवित करूंगा। मैं भी पृथ्वी पर खड़ा होऊंगा, तू भी मेरे साथ खड़ा होगा। और ये अंत शब्द ये आज के दिनों के बारे में बताता है। और जल्द दोबारा वो दिन आने वाला है जब हम सब जो जीवित हैं या जो मृत हो चुके हैं, सब जीवित कर उठा लिए जाएंगे। तो अय्यूब हमसे पहले इसलिए, अगर हम जीवित होंगे उस वक्त, नहीं तो अगर हम भी नहीं होंगे तो हम भी अय्यूब के साथ एक साथ जीवित कर लिए जाएंगे। क्रिसमस के अंदर यीशु के प्रथम आगमन, यीशु के दूसरे आगमन, कलीसिया के स्वर्गारोहण यानी कि, और कलीसिया के 1000 साल के मिलेनियम राज्य, और उसके बाद इटर्निटी का, युगान युग का एक राज्य, ये सारी शिक्षा इसमें भरी हुई है। मैं परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। ये कितना गहरा एक विश्वास है। क्या आपको है? और है तो उसका आधार उसने बताया 28 पद में, ये उसका आधार है। मुझ में तो धर्म का मूल पाया जाता है। क्या आपने धर्म के मूल को अपनाया है कि आपको भी ये विश्वास हो? जैसे 25 में उसने कहा, मुझे तो निश्चय है। क्या आपको अपने उद्धार का निश्चय है? विश्वास करने का निश्चय है? अगर नहीं है तो आप इसे जरूर अपनाएं। यह निश्चय कैसे आता है? जब आपको कोई संदेह नहीं, कोई डाउट नहीं कि आपने अपने पापों से तौबा करके
प्रभु यीशु से अपने गुनाहों के लिए क्षमा मांग के उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है। और ये निश्चय है कि जिस दिन से स्वीकार किया है वो आपके हृदय में रहता है, वो आपके साथ चलता फिरता है, वो आपकी मदद करता है, वो आपकी हर एक प्रार्थना सुनता है। ये निश्चय ये है कि वो मेरे हृदय में है। हमारा निश्चय इससे डिस्टर्ब नहीं होता कि अगर वो हमने कुछ मांगा और हमें नहीं मिला। परमेश्वर कई बार ना में भी उत्तर हो देता है, तो ये भी उसका अब हमारी प्रार्थना सुनने का उत्तर है। अगर उसने इनकार भी किया तो भी प्रार्थना का उत्तर तो है ना, ये उत्तर ही है। हो सकता हमने जैसा मांगा, जो मांगा वो नहीं दिया, उसने कहा नो। कई बार हम अपने बच्चों को यही उत्तर देते हैं, लेकिन ये उत्तर तो है। कई लोग कहते हैं वो मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता, मतलब ये कि आपकी मनमानी नहीं होती, लेकिन उत्तर तो देता है। जब वो इनकार कर देता है, नहीं ये चीज नहीं मिलेगी, तो ये उत्तर है। सुप्रियो, हम याकूब के जीवन से इन चंद पदों से या 5 पदों से क्या सीख रहे हैं कि उसने अपने परमेश्वर को जाना, उस पर विश्वास किया और उसका ये आधार बन गया, और इसके भरोसे पर वो अपनी इस भयंकर बीमारी, जो उसके रोम रोम में एक मौत का संदेश बनकर चुभ रही है, उसकी खाल सड़ती और गिरती जा रही है, वो असीम दर्द और पीड़ा में है। सब लोग ये सोचते हैं कि ये मर जाए तो दर्द से तो इसको छुटकारा मिल जाएगा। लोग ऐसी सलाह देने से डरते भी हैं कुछ लोग, लेकिन कुछ लोग हिम्मत करके बोल भी देते हैं, इससे तो अच्छा तुम मौत को ही गले लगा लो, क्यों ये दर्द सह रहे हो। और तो नहीं, लेकिन बाइबल में लिखा उसकी पत्नी ने ये हिम्मत की। उसने तो बढ़िया, उसका वचन हम पढ़े, शब्द पढ़े तो हमको लगता बड़ी आसानी से उसने ये कह दिया कि परमेश्वर को श्राप दे और मर जा। लेकिन ये मरना उस विश्वास की तौहीन है। इस तरह से मरना परमेश्वर की तौहीन है, अपने उद्धारकर्ता की तौहीन है, और ये एक तरह से अविश्वासी हो जाना है। उसने तो पहले कह दिया था, जब पहली विपत्ति पड़ी थी, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। और पत्नी से भी कहा, परमेश्वर के हाथ से जब हम अच्छी वस्तुएं लेते हैं तो बुरी क्यों ना लें। एक जनरल फिलोसॉफिकल एक आइडिया है, भाई किसी ने आपको सब वाह दिया, अच्छा दिया सब कुछ, तो कभी कुछ उसके पास नहीं भी है तो कुछ कम भी दे दिया, या कोई ऐसी हल्की चीज भी दे दी, तो उस समय इतना हंगामा क्यों। परमेश्वर तो हमेशा अच्छा ही देता, उसके पास बुरा है ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर अच्छा है, भला है। परमेश्वर के हाथ से हमें कभी कोई बुराई मिल ही नहीं सकती, कभी मिली ही नहीं। उस असली शत्रु को पहचानिए जो आपके खेत में जंगली दाने बो जाता है, हमारी आशीषों में जो बुराई बो जाता है, जो कड़वी चीजें डाल जाता है। परमेश्वर नहीं करता है वो, लेकिन हाँ कोई है जो सुनता रहता है और वो बीच में काम कर जाता है, तो हम कहते हैं परमेश्वर आपने ये क्यों दिया। परमेश्वर बुरी चीजें नहीं देता है। तो इस तरह से परमेश्वर हमारे विश्वास का आधार है। हमें उसके दूसरे आगमन की भी बात जो होनी चाहिए। प्रथम आगमन के साथ साथ प्रथम तो पूरा हो चुका है, वो दोबारा नहीं होगा, वो चरनी में दोबारा पैदा होकर नहीं लेटने वाला, वो अब बड़ा हो चुका है। उसने अपने सारे वो काम निपटा दिए थे जिसके लिए वो इस दुनिया में आया। अब तो एक काम वो जो निपटाना है, वो अपनी कलीसिया को
अपने दुल्हन को अपने साथ रखने का काम करना है, और वो भी जल्द से जल्द होने वाला है। मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए, हृदय में हमारा विश्वास रहता है। जिंदगी की ऐसी बहुत सारी परेशानियां और परिस्थितियां और घटनाएं होती हैं और आती हैं इंसान के जीवन में, हमारे विश्वास को चूर चूर कर देती हैं, हमारे हृदय को चूर चूर कर देती हैं। लेकिन हमारा वो विश्वास जो हमने प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, दैट मस्ट नॉट चेंज। उसको हमें किसी भी रीति से खोना नहीं। लिखा है, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो तू जीवन का मुकुट पाएगा। प्रकाशित वाक्य 2:10 में लिखा है, विश्वासी रहे। और एक वचन है, होल्ड ऑन टू व्हाट यू हैव। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। सबसे बड़ी आपकी जो कीमती चीज जो आपको पकड़े रहनी है, वो आपका विश्वास ही है, मेरा विश्वास ही है। और शैतान का हमला हमारी संपत्ति पर नहीं। संपत्ति तो एक साधन है उसके हाथ में, उसका निशाना तो हमारा विश्वास है। वही बात उसने अय्यूब के साथ की। उसकी दुश्मनी बच्चों से नहीं थी, लेकिन बच्चों को मारकर वो अय्यूब का स्वभाव बदलना चाहता था, अय्यूब का खराई पर चोट करना चाहता था, परमेश्वर का भय मानने पर वो चोट करना चाहता था, अय्यूब के विश्वास को चूर चूर करना चाहता था। इसलिए उसने उसके दिल को चूर चूर किया, इसलिए उसकी खाल को सड़ा दिया। कहते हैं ना, खाल के सड़ने के बाद, मरने के बाद, मिट्टी में मिल जाने के बाद, शैतान ने उसके जीवन में वो सब किया जिससे कि वो बड़ी आसानी से ईश्वर पर अपना भरोसा तोड़ देता, लेकिन वो उसमें बना रहा। He held it very fast to trust in God. परमेश्वर में अपने भरोसे को मजबूती से थामे रहा। यही शिक्षा आज हमको मिलती है। अगर आप प्रभु यीशु के पहले आगमन का उत्सव मना रहे हैं तो ध्यान रखें, कहीं पहले के पहले उसका दूसरा आगमन ना हो जाए। पहले आगमन के पहले उसका दूसरा आगमन ना हो जाए, इसके लिए भी तैयार रहना। आप तो चरनी में बालक का स्वागत करने की तैयारी में हैं, कहीं वो तो पीछे रह जाए, उसको तो मना ही ना पाए आप, और उसका दूसरा आगमन पहले हो जाए। क्या उसके लिए तैयार है? लेट्स गेट रेडी फॉर द सेकंड कमिंग। इफ वी हैव ऑलरेडी डन with the first one, and it must be always that we must be ready for the second advent. हमें दूसरे आगमन के लिए तैयार रहना है। और दूसरा आगमन की तैयारी क्या है? मैंने पहले भी कहा, मैं हमेशा इस चीज को कहता हूं, अपने गुनाहों से तौबा, गुनाहों की क्षमा, उनकी माफी, और प्रभु यीशु का उद्धार अपने हृदय में, प्रभु यीशु को हृदय में। ये तो पहला आगमन है। जब उसने कहा कि यही मसीह प्रभु है, तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है, यही मसीह प्रभु। तो क्रिसमस का उत्सव मनाया कैसे जाता है? जब हम उसे अपने हृदय में मसीह प्रभु उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। दिस इज द क्रिसमस, दैट इज डन। और बार बार हम उसी को मना रहे हैं, लेकिन उसका दूसरा आगमन, असली क्रिसमस वो है कि वो हमें अपने साथ उठा कर ले जाएंगे। आर यू रेडी फॉर दैट? वी मस्ट बी। इफ नॉट, नहीं है अभी आज तक तैयारी, तो आज ही, मैंने जैसे अभी अभी कहा है, याद रखना कहीं उसके क्रिसमस से जो पहला आगमन है उससे पहले दूसरा ना हो जाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं
आपके इस पवित्र वचन के लिए जो हमें परमेश्वर आपके वचन की सच्चाई को सिखाता और प्रकट करता है। हम अपने आप को आपके चरणों पर देते हैं आपके दूसरे आगमन के लिए, क्योंकि हमने आपके प्रथम आगमन को जान लिया है, स्वीकार कर लिया है, अपने हृदयों में आपको उद्धारकर्ता के रूप में जान लिया है। हम दूसरे आगमन का इंतजार करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं। अपने लहू से हमें धोकर पवित्र करें, हर एक पाप, अपराध, हर एक कमजोरी को हमें माफ करें और हमारे जीवन से दूर करें, अपने लहू से धोकर पवित्र करें, ताकि जब भी आपका दूसरा आगमन हो हम आपके साथ उठाए जाने के लिए तैयार पाए जाएं। हर एक सुनने वाले के लिए मैं यही दुआ करता हूं, यदि उनमें से कोई एक है जिसने आज तक अपने पापों की क्षमा नहीं पाई है, अपने हृदय में आपको उद्धार करता मसीह प्रभु स्वीकार नहीं किया, तो प्रभु उनसे बातचीत कर, उन्हें तैयार कर कि वे इस बात को जान सकें कि सबने जैसे पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से, उसकी उपस्थिति से रहित हैं, उद्धार से रहित हैं, उसकी शांति और आनंद से रहित हैं, तो परमेश्वर उनके ऊपर प्रकट करके वे अपने गुनाहों को आपके सामने मान सकें, छोड़ सकें, आपसे माफी प्राप्त करें और तू उनके हृदयों का उद्धार करता प्रभु मसीह और राजा हो जाए, ताकि आपके दूसरे आगमन पर हम आपके साथ उठाए जाएं और दोबारा इस धरती पर आपके साथ खड़े हो सकें। अय्यूब की यह भविष्यवाणी उसके और हम सब के जीवन में यीशु के नाम से पूरी होने पाए। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, प्लीज इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें और आपके लाइक्स और कमेंट्स का भी हमें इंतजार रहता है। यदि आप पहली बार हमारा संदेश सुन रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। गॉड ब्लेस यू।